हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 28 मई में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं थंबनेल के माध्यम से ही। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ए में है थाईलैंड, बी में है चीन, सी में अमेरिका, डी में पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाईलैंड। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने % घटा है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने % घटा है। ए में 57%, बी में 44%, सी में 62%, डी में 35%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 62%। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 का भारत का शुद्ध एफडीआई कितने % घटा है? 62% घटा है। हम बात करते हैं कि एफडीआई होता है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई मीन्स होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है। देखिए वह कौन सी राज्य सरकार है जहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया है। यानी जितने भी देखिए मान लीजिए किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना लाई जाती है उसमें 100 सीटें हैं मान लीजिए, तो उसमें 33 जो है महिलाओं को आरक्षित होगी, बकिया से जो बचता है वह पुरुषों के लिए हो जाएगा। तो यही होता है आरक्षण। वह कौन सा राज्य है? देखिए ए में हरियाणा, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में झारखंड, डी में कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में गुजरात, सी में तमिलनाडु, डी में है नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहले स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश रहा है। और यही पूछ देगा कि दूसरे नंबर पर गुजरात रहा है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है। और देखिए बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया जाता है हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल जो कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और देखिए सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा नीति लागू करने वाला है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आर महादेवन, बी में नजमी वजीरी, सी में मुन्नीब अमीन भट्ट, डी में ननाबदीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नजमी वजीरी जो है भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है। एआई देखिए बहुत ही इस समय चर्चा में रहा है। किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, बी में है भारत, सी में है रूस, डी में है चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन करेगा। देखिए ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा। रूस से ही भारत को देखिए S-400 मिसाइल का मिलेगा भारत से ही। और रूस की देखिए मुद्रा का क्या नाम है? रेमेनबी। रेमेनबी जो है रूस की मुद्रा का नाम है, करेंसी है। और देख लीजिए इसी में कुछ पॉइंट देख लीजिए। चीन तो जानते हैं, चीन में 2 किलोमीटर प्रति के हिसाब से यदि भारत सरकार जो है यानी कि भारत जो है चीन के बॉर्डर पर 2 किलोमीटर प्रति 2 करोड़ रुपये खर्च करेगा। यानी कि 2 किलोमीटर सड़क बनाएगा तो उसमें 2 करोड़ रुपये खर्च करेगा। और इसी में देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉमस और उबेर कप का विजेता कौन बना है। थॉमस कप प्लस उबेर कप, उबेर कप का विजेता कौन बना है?
चीन बनाया है। यह बैडमिंटन का है कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिका के कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में पंकज मित्तल, बी में अर्पित मिश्रा, सी में जया बडिगा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जया बडिगा। या देखिए एक फीमेल यानी महिला है जिनको अभी हाल ही में अमेरिका के कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया के जज में है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में जापान, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में नानादी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही बर्ड फ्लू का अभी हाल ही में पहला मामला पाया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि के देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू है। अभी हाल ही में किसने जीता था वर्ल्ड कप? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। देखिए ये सब जितने भी पॉइंट है सब करंट अफेयर के थे, लेकिन अब हम लोग स्टैटिक जीके का भी पॉइंट देखते हैं। स्टैटिक जीके में देखेंगे प्रमुख देश की संसदों के नाम। देखिए मिस्र की संसद को कहते हैं पीपुल असेंबली, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली हम लोग कहते हैं। जर्मनी की बात करें तो बुंडेस्टैग कहते हैं। वह यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। वह इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहते हैं। वह मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या कहते हैं? संघीय संसद कहते हैं। वह स्पेन की संसद को कोर्ट ट्रेस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? फोल्केटिंग कहते हैं। वह स्विट्जरलैंड की बात करें तो फेडरल असेंबली। नीदरलैंड की संसद को स्टेट जनरल। व ब्राज़ील की संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। इटली की संसद को सीनेट। व कुवैत की संसद को नेशनल असेंबली। सऊदी अरब की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट स्टैटिक जीके के पॉइंट के अंतर्गत है प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 ईस्वी में। किसे? सीवी रमन जी को मिला था। और मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में किसे मिला था? हरगोविंद खुराना जी को मिला था। और शांति के क्षेत्र की बात करें तो मदर टेरेसा को कब मिला था? 1979 ईस्वी में। भौतिकी के क्षेत्र की बात करें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कब? 1983 ईस्वी में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है? तो 1998 ईस्वी में तो अमृत सेन को मिला है। और यही बात करें कि रसायन विज्ञान में किसे मिला है? 2009 ईस्वी में वेंकटरमन राधाकृष्णन को मिला है। देखिए शांति के क्षेत्र में 2014 में किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी, जो कि बहुत ही चर्चित समय थे उस समय के। और 2019 में जो है अर्थशास्त्र का किसे मिला था? अभिजीत बनर्जी। 2019 का यह भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेटेस्ट वाला भी आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए एक संसद और है, संसदों में कुछ और देख लीजिए। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और रूस की संसद को डीमा। चीन की संसद को नेशनल पीपल असेंबली। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली। वो ईरान की संसद की बात करें तो मजलिस। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा। अफगानिस्तान की संसद को शूरा। व तुर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। पोलैंड की संसद को क्या कहते हैं? सेज्म कहते हैं। मंगोलिया की संसद को क्या कहते हैं? खुरल कहते हैं। ये सब जितने भी पॉइंट है सब आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।